जय श्री कृष्णा। राधे राधे। काला अष्टमी का व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन काल भैरव की पूजा की जाती है, जो कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। मान्यता है इनकी पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है हर महीने शिव भक्त काला अष्टमी का व्रत रखते हैं। आषाढ़ महीने की काला अष्टमी की तिथि को लेकर भक्तों में बहुत कंफ्यूजन है। कोई 18 तो कोई 19 जून को व्रत रखने की बात कर रहा है। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम जानेंगे काला अष्टमी व्रत की सही तिथि क्या है तथा कुछ नियम तथा इसकी व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे काला अष्टमी व्रत तिथि। आषाढ़ महीने में काला अष्टमी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 18 जून को दोपहर 1:33 से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। वहीं 19 जून को सुबह 11:56 पर समाप्त होगी। तो आपको बता दें काला अष्टमी की पूजा शाम में होती है, इसलिए काला अष्टमी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। आगे जानते हैं काला अष्टमी पूजा की विधि। काला अष्टमी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और निमित्त क्रिया से मुक्त हो जाएं। फिर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर में मौजूद मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर आप मंदिर में चौकी रखें, उस पर काल भैरव के चित्र को स्थापित करें। अब आप काल भैरव जी को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। फिर आप काल भैरव और भगवान शिव की पूजा करें तथा प्रतिमा के सामने देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दौरान आप मंत्रों का उच्चारण करते हुए भोग जरूर लगाएं। फिर आरती करें और अंत में सूर्य देव को अर्घ देकर पूजा का समापन करें। एक जरूरी बात का ध्यान जरूर रखें, काल भैरव की पूजा में काला तिल, उड़द और सरसों का तेल जरूर शामिल करें। इस दिन आप काल भैरव भगवान की कथा का पाठ जरूर करें। अगर कथा का पाठ ना कर सकें तो कथा जरूर सुनें और भगवान शिव को समर्पित मंत्र का जाप पूजा के दौरान करते रहिए। इस दिन आप काले कुत्ते को दूध, दही और मिठाई खिलाएं, क्योंकि यह काल भैरव की सवारी माना जाता है। तो यह थी जानकारी काला अष्टमी से लेकर। अब शुरू करते हैं काला अष्टमी व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि इसका समाधान खोजने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई, जिसमें सभी ने यह प्रश्न किया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी देवों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन विचारों का समर्थन शिव जी और विष्णु जी ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को क्रोध में आकर कुछ अपशब्द कह दिए, जिस पर शिव जी को क्रोध आ गया और फिर शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। बता दें भगवान भैरव का वाहन काला कुत्ता है और इनके हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर व दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी के स्वरूप को देखकर बैठक में मौजूद देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शिव के रुद्रावतार भगवान भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। यही कारण है कि तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 मुख ही हैं। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भगवान भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए उन्हें पृथ्वीलोक पर जाकर प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह कई वर्षों तक भगवान भैरव ने शिव जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पश्चाताप किया और कई वर्षों के बाद अंत में काशी में उनकी यह यात्रा पूर्ण हुई। काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिली, जहां पर वे काशी के कोतवाल बनकर हमेशा के लिए वहां के होकर रह गए। इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के कारण उनका नाम दंडपाणी भी पड़ा। तो यह थी कालाष्टमी से जुड़ी संपूर्ण व्रत कथा तथा जानकारी। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली जानकारी तथा कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।